बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हैरानकुन तौर पर सिर्फ एक मुलाकात ने सबको हिला कर रख दिया और उसके बाद जनाब ट्रांसमिशन शुरू हो गई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई। सब लोग हिल के रह गए कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। होना क्या है कि सिर्फ आइन पर अमल दरामद होना है, कहीं इलेक्शंस का ऐलान ना हो जाए। इस पर जनाब नून लीग में थरथली मच गई, परेशान हो गए कि हम तो किसी तरह से लोगों का सामना ही नहीं कर सकते। वैसे तमाम पीडीएम जमातों का यही हाल है कि वो किसी सूरत इलेक्शंस नहीं चाहते। यानी वो सियासी जमात क्या होगी, वो सियासी रहनुमा क्या होगा जो लोगों से भागेगा, जो वोट से भागेगा। कहां गए वोट को इज्जत देने वाले? अब तो जनाब माहौल ही फर्क हो चुका है। और किसी ने कहा कि ट्रेलर ऐसा देखा गया है कि अब उसके बाद फिल्म के बारे में इतना खौफ आ रहा है कि कहते हैं जी फिल्म देख ही नहीं सकते हम, और फिल्म है इलेक्शंस की। हुआ यह कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने मुलाकात की निगरान वज़ीर कानून से और उनसे मुशावरत की इलेक्शन की तारीख के हवाले से। अब जब इलेक्शन की तारीख की बात आई तो जाहिर है वज़ीर कानून ने भी बताया होगा, सबको पता लग गया। और उसके बाद ये तो जनाब मुसलसल खबर, अभी तक ये खबर मौजूद है, सब ये चला रहे हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, किसी भी वक्त। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा भौंचार आ गया और निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया नहीं, इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। आइन में लिखा हुआ है कि जब असम्बलियां तहलील की जाएंगी, सदर उस पर दस्तखत करेंगे, तो उसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का भी वो देंगे। यानी तारीख ऐसी जो 90 दिन, जिस दिन असम्बलियां तहलील हुई हैं उसके 90 दिन के अंदर की तारीख कोई वो देंगे। अब ऐसे लगा कि शायद सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इंतजार भी कर रहे हैं कि वो मामला जरा क्लियर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये इस पर बहस मुबाहिसा हुआ था कि जनाब 5 साल की मुद्दत आरिफ अलवी साहब की पूरी हो रही बतौर सदर, तो उसके बाद वो सदर रहेंगे नहीं रहेंगे। ख्वाहिश तो यही थी कि आरिफ अलवी साहब ना रहें और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब जो हैं वो फिर बन जाएं। ये भी बात हुई शायद सदर इस्तीफा दे देंगे, कुछ मुलाकातों की भी खबरें थी इस्तीफा दे दें। लेकिन जब वो वक्त गुजर गया और अब वो दिन गुजर गया और उसके बाद मेरा ख्याल है 9 सितंबर को पूरा हो रहा था उनका 5 साल का टेन्योर। तो उसके बाद मैंने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी जो निगरान वज़ीर कानून है उनसे भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी आइन के मुताबिक ये है कि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ही सदर रहेंगे। अब जब ये चीज़ क्लियर हो गई तो इससे पहले भी सदर ने मुलाकातें की थी, बात की थी, इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था कि नहीं इलेक्शन की डेट तो दी नहीं जा सकती। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी कोर कमेटी की तरफ से शदीद तनकीद भी की गई थी डॉक्टर आरिफ अलवी पर। उस पर भी उन्होंने बात की थी कि जी वो तारीख क्यों नहीं दे रहे, जबकि आइन में दर्ज है। सिर्फ ये नहीं कि उनकी यानी ये उनका इख्तियार है, आइन के मुताबिक उनका ये फर्ज है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। आखिर जब कहा जाता है जी इस मुल्क में जमहूरियत है और जो लोगों के चुने हुए लोग होंगे वो हुकूमत चलाएंगे, तो वो तो काम हो ही नहीं रहा। कब से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप बैठा हुआ है, वो एक अलग मसला बना हुआ है, कानून साजियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आइन कहीं नहीं नजर आ रहा। अब तो ये बात होने लगी है कि जनाब इस मुल्क में आइन नहीं कुछ और है जिस पर अमल दरामद हो रहा है। एक नया आइन आ चुका है, उसके मुताबिक सब चल रहा है और वो है बंद कमरों में बैठ के फैसलों का। अब आरिफ अलवी साहब ने जब ये कह दिया तो बहुत से लोगों ने कहा जी वो डेंटिस्ट हैं, दांत खट्टे कर देंगे, खौफ एक पैदा हो गया। अता तारड़ साहब फिर एक दफ़ा लॉन्च होते आते हैं कि जी खबरदार ये नहीं हो सकता, आरिफ अलवी साहब तो जनाब ये उबूरी सदर हैं, उन्होंने नई कोई टर्म निकाल ली, ये तो तारीख दे ही नहीं सकते। मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो 10 अरब रुपए के लगभग तकसीम कर चुकी हैं अपने 16 महीने में बतौर वज़ीर इत्तलात मीडिया में, 9 अरब 60 करोड़ से कुछ ज़्यादा रकम, 9 अरब 60 करोड़ से ज़्यादा रकम। तो जाहिर है कि फिर वो भी मुतहरिक हुई कि मुझे भी जनाब कवरेज मिलेगी, इतनी तो रकम मैं दे चुकी हूँ। उन्होंने कहा जनाब बोरिया बिस्तर अपना गोल करें, जाके तहरीक इंसाफ के दफ्तर में बैठे, बस सदर साहब का वक्त पूरा हो गया, अब जाएं। उनको अब ये याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बात पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में निगरान सेटअप के लिए नहीं की। अब उनको ये लग रहा है जी सदर साहब क्यों है, तो एक खौफ बैठा हुआ है, क्योंकि बाकी सब इस वक्त ऐसे लग रहा है कि एक तरफ की सोच है और सिर्फ आरिफ अलवी साहब जो आईनी होते हैं उनमें आरिफ अलवी साहब एक खटका बना हुआ है उनका ओहदा कि पता नहीं क्या कर देंगे, किस वक्त क्या कर देंगे। उनसे मुलाकातें भी हैं, उनको जाकर बनाया भी जा रहा है, मुफाहमत की बात भी हो रही है, उसकी अब खबर भी छप गई है, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो मुलाकात खुफिया भी थी लेकिन फिर सामने भी आ गई। अब उसकी तफसील खुद अली मोहम्मद दुरानी साहब ने बता दी है कि जनाब वो मुलाकात में क्या बात हुई, किस लिए मैं गया था और किसके कहने पर गया था, ये भी सवाल हुआ, मगर वो ये बात गोल कर गए। तो अब बात यह है जनाब के इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा। वो जो मैंने अर्ज़ किया ना कि ट्रेलर चला, वो ट्रेलर गिलगित बल्तिस्तान का था,
वहां पर आप देखिए कि पहले से ज्यादा लीड का मार्जिन हो गया, पहले से ज्यादा टर्नओवर हो गया, पहले से ज्यादा वोटों का तनासब, यानी जब खालिद खुर्शीद साहब जीते थे तो 33% था, अब उनको नाहल किया गया, उनकी सीट पर वालिद उनके लड़े, 40% ले गए वोट। तो अब ये ट्रेलर था, उसके बाद अब फिल्म कौन देखे। अब जनाब नून लीग भाग रही है, बाकायदा भाग रही है इलेक्शन से, नहीं इलेक्शन नहीं अनाउंस कर सकते, खबरदार इलेक्शन अनाउंस करना, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ का हम खात्मा नहीं कर पाए, अभी तक जनाब कोई रास्ता उस तरह नहीं निकल सका। वो जिस तरह का चाहते हैं कि ख्याल तो था कि इतना ही काफ़ी है, लेकिन उतना काफ़ी नहीं हो रहा। अभी भी तहरीक इंसाफ के लोग लापता हो रहे हैं, गिरफ्तार हैं, केसेस हैं, मगर उसके बावजूद बात बनती नजर ही नहीं आ रही। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर इसी हवाले से, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हेडलाइंस ये लगी हुई है इस वक्त कि जनाब किसी भी वक्त वो तारीख दे सकते हैं इलेक्शन की, और जनाब आरिफ अलवी साहब ना करें ऐसे, नून लीग कह रही है ये गैर यकीनी सूरत हाल हो जाएगी, मत ऐसा करें। अब इसके साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने खिताब में भी कह दिया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं। अब काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो उस वक्त उनका बड़ा इम्तिहान ये होने वाला है। सदर उस वक्त तारीख देंगे तो तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन करवाएगा नहीं, आइन में जरूर लिखा हुआ लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाने, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, ये भी है कि अगर सदर तारीख नहीं भी देते तब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो सबसे पहले काजी फैसल साहब का इम्तिहान ये हो जाएगा कि वो कितने आइन और कानून के पाबंद हैं, कितने वो सिविल बालदस्ती और इन चीज़ों के वो कायल हैं। तो ये जनाब उसके साथ साथ ये मामला भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए कि ये तो थरथली मच गई और जो ही इलेक्शन की तारीख दे दी तो आप सोचिए क्या हो जाएगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने मुलाकात की है और ये बातें हुई हैं, जब तारीख आ गई तो फिर क्या हाल होगा सोचिए ज़रा। ये पीडीएम और इनकी जमातों का, पीपल्स पार्टी आपने देख लिया, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि जी 90 दिन इलेक्शन, लेकिन जरदारी साहब ने कह दिया नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉप लिस्ट का नाम भी चल रहा है, दीगर भी मामलात हैं, तो कह रहे हैं नहीं इलेक्शन छोड़ें आप, बस बारी हमारी आनी चाहिए, इलेक्शन हो ना हो हमें कुछ न कहा जाए। अब जनाब ये देखिए रोजनामा जंग में खबर छप गई है, जिसके हवाले से मैं आपको बताया भी था। मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, ये मुशर्रफ दौर में होते थे और शहबाज शरीफ साहब से भी जेल में मिले थे, और उसके बाद जनाब बिल्कुल काया पलट गई थी, तो वो अहम पैगाम लेकर जाते हैं, आप समझ सकते हैं किनका। अब खबर यह है जनाब कि साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन से पहले असम्बलियों के इंतखाबात कराना होंगे, वरना जमहूरी निज़ाम के मुनहदम होने का खतरा है। जमहूरियत की मजबूती सिर्फ कौमी मुफाहमत से हासिल की जा सकती है। अब कौमी मुफाहमत आप समझिए, सदर आरिफ अलवी से मुलाकात भी कर चुके हैं, कौमी मुफाहमत की बात हो रही है। फिर ये भी कहा जा रहा है जी जेल में बैठ के इमरान खान साहब जो है ना मामला चला रहे हैं पार्टी के, और वो सदर को डिक्टेट कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, इनको इतना खौफ है जेल में मौजूद इमरान खान का। अच्छा, क्योंकि अब ये बातें जो होने लग गई हैं मुफाहमत की, और देख लिया कि इतना जबर या जेल वो इमरान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, और आज भी वकला की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, और उन्होंने आकर बताया है कि वो बड़े फ्रेश हैं, डटे हुए हैं, वो कौम को भी पैगाम दे रहे हैं कि आपने इसी तरह डटे रहना है, मुश्किलात आएंगी, हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, मामलात का हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, जितनी भी इस वक्त माशी मसाइल और महंगाई बेरोज़गारी जो भी हालात हैं, इनका वाहिद हल यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ, और कोई हल नहीं। अब जनाब इसके साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो बातें की हैं वो सुनिए। कहते हैं जी मुफाहमत जो है वो वाहिद रास्ता है, और मुल्की मईशत और दहशत गर्दी इस वक्त कौम को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। टकराव बढ़ाने में किसी सियासतदान का फ़ायदा नहीं, अवाम और पाकिस्तान का नुकसान है। सियासत को बालाए ताक रखते हुए माशी बहाली और महंगाई से निजात का रास्ता SIFC है, जिसकी कामयाबी हमारी अवलिन तरजीह होनी चाहिए। ये ज़रा नोट कीजिए कि मुल्की मईशत और दहशत गर्दी इस वक्त कौम को दरपेश सबसे बड़े चैलेंज है। टकराव बढ़ाने में किसी सियासतदान का फ़ायदा नहीं। अब टकराव कुछ और तो है नहीं, सारी जमातें तो आपको पता है अभी तो बारी लेकर हटी हैं, तो टकराव क्या किसका हो सकता है? सिर्फ तरीके इंसाफ की बात हो रही है, मुफाहमत। अब जनाब रास्ता निकल रहा है, ये इसका मतलब है कि बातचीत कहीं ना कहीं चल रही है साथ साथ। इसीलिए पहले की निस्बत वकला से मुलाकातें, बहनों से मुलाकातें, कुछ ना कुछ है। पूरा रिलीफ तो नहीं दिया जा रहा बच्चों से फ़ोन पर बात कराने का भी, कि ज़ाहिर है कि जब मामला तय जब तक नहीं हो जाते पूरी तरह से, तो तब तक तो वो चीज़ें पूरी क्लियर नहीं होंगी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा रास्ता ज़रूर आपको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को जेल में अब मुलाकात की भी सहूलत मिल रही है। अब वो जनाब सज़ा याफ्ता नहीं रहे, वो सज़ा उनकी मुअत्तल हो चुकी है, अब जुडिशल कस्टडी में है। तो खैर, अच्छा, मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये किनके नुमाइंदे हैं, ख़ुद उनसे सवाल हुआ, और ये सारा जब हुआ था रजीम चेंज वगैरह, उससे बहुत पहले जब ये रहाइयाँ शुरू हो गई थी नून लीग की, तो ये जाकर जेल में मिल कर आए थे और इन्होंने सारे मामला तय करवाए थे शुरू में। अच्छा, अब वही एक्टिव हैं
और कहते हैं जी फौज और मुल्की इदारों से लड़ाई जमहूरियत और मुल्क को कमज़ोर करेगी। अब तासुर क्या है लड़ाई का? यही कि जी तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, वो कारकुन जो हैं, उन और इदारों में टकराव है। ये बाकी तो जमातें बिल्कुल, और वो तो कहती हैं जो हम तो इतने ज़्यादा हैं, हम तो लेटे हुए हैं, वो सारा कुछ। सदर आरिफ अलवी से मुलाकातों के नतीजे में सियासी दर्जा हरारत कम करने में मुस्बत पेशरफ हुई है। जंग और दी न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि उनकी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात बामानी और खुशगवार रही। उनका रवैया और सोच मुस्बत है, इन्हें अपना ये किरदार जारी रखना चाहिए। ये मुलाकातें आप किसके कहने पर कर रहे हैं? किस सवाल पर साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि मैं किसके कहने पर कर रहा हूं, ये अहम नहीं है, मैं वो कर रहा हूं जो पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं ये काम सियासी इबादत के तौर पर कर रहा हूं। मैं मुफाहमत और रिकन्सिलिएशन चाहता हूं और इसका रास्ता इत्मीनान साजी से ही निकला करता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर यही होते हैं कि जी थोड़ी आपको सहूलत दी, कुछ आप बयानात जो हैं कम करें, कुछ आएँ जी डॉक्टर साहब अभी आरिफ अलवी साहब अभी इलेक्शन की डेट ना दें, थोड़ी मुशावरत कर लेते हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, थोड़ा सा करीब कर लेंगे और किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जिस तरह जनाब अब हाल ही में वज़ीर आज़म का भी बयान आ गया था कि जी पाबंदी भी नहीं, उन्होंने कहा जी मैं दहशतगर्द नहीं कहूँगा 9 मई के वाक़यात वालों को, और सबको मौका मिलेगा। तो वो देखिए आप थोड़ा सा रास्ता तहरीक इंसाफ के लिए, वरना तो ये था ना जी हर सूरत बैन होगी, राजा रियाज कह चुके हैं कि होगा ही नहीं बल्ला। तो मामला चूँकि नहीं समझ रहे, तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बातचीत का रास्ता निकालने की तरफ मामला जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि खौफ कितना है इलेक्शन का। आरिफ अलवी साहब की एक मुलाकात और उसके बाद खबरें सब हिल के रह गए। यानी इलेक्शन का मतलब इनको ये लग रहा है हार, बस इनको और कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज़।